नमस्कार। मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर फेसबुक लाइव। भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस शुरू करने जा रही है राहुल गांधी के नेतृत्व में 7 सितंबर से। सबसे बड़ी बात यह है कि 7 सितंबर से जो यात्रा शुरू करने जा रहे हैं राहुल गांधी, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा होगी और ये 50 दिनों तक इसको चलना है। 150 दिनों तक ये यात्रा चलेगी और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो टीम होगी, 119 लोगों की जो टीम है, वह लोगों से कनेक्ट करेगी, पद यात्रा करेगी। सुबह 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक यात्रा होगी, उसके बाद में 3:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। और ये जो कांग्रेसी नेता होंगे जो राहुल गांधी के नेतृत्व में चलेंगे, लोग ये बताया जा रहा है कि कंटेनर में जो उसके ऊपर जो ट्रकों के ऊपर कंटेनर बनाए गए हैं, उसमें ही ये लोग रहेंगे। रोड के साइड में ही खाना बनाएंगे, साथ में रहेंगे और लोगों को ये सारी कवायद इस बात के लिए की जा रही है कि लोगों को कनेक्ट किया जाए। कांग्रेस जो जिसका एक छत्र राज एक तरीके से हुआ करता था पूरे देश में, आज वह पूरी तरीके से सिमटती चली जा रही है और कुछ ही जगहों पे केवल कांग्रेस की पार्टी की सरकार बची हुई है। जो मूल बात यह है कि जो कांग्रेस के साथ में लोग जुड़े हुए थे, दशकों से जुड़े हुए थे, वह आज कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा से पहले के जो G23 का एक ग्रुप बना था, जो बताया जाता था कि जो कांग्रेसी नेता, जिसमें अच्छे खासे बड़े नेता थे, जिसमें ऐसे नेता थे जिनके ऊपर कांग्रेस का दारोमदार रहता था, उन असंतुष्टों का एक ग्रुप बनाया था G23। उस ग्रुप को गुलाम नबी आजाद लीड करते थे, ऐसा बताया जाता है। अब गुलाम नबी आजाद पार्टी तक छोड़ चुके हैं। पहले वह असंतुष्ट थे, अब वह पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या कांग्रेस को इस बात की कोशिश नहीं की जानी चाहिए थी? कांग्रेस अगर मजबूत करनी थी तो पहले जो असंतुष्ट है, पहले उनको तो जोड़ा जाना चाहिए था। जैसे अभी मैं बताऊं आपको, जो इसमें कांग्रेस के जो बड़े नेता जो G23 के मेंबर्स हैं और जिन्हें की अब हालांकि बताया गया अभी कुछ दिन पहले ही, AICC के सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि ऐसा कोई भी ग्रुप कांग्रेस में नहीं है और यह एक मीडिया की देन है। हालांकि ये हमेशा खबरें आती रही हैं, असंतुष्टों का एक ग्रुप कांग्रेस में रहा है और आज भी काफी सारे असंतुष्ट हैं और कई सारे असंतुष्ट तो कांग्रेस नेतृत्व से जब उनको सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो वह छोड़ चुके हैं। जैसे इसमें कुछ नाम बताना चाहूंगा। कपिल सिब्बल कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। कपिल सिब्बल कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा तो चुनाव का संचालन तक करते रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, संदीप दीक्षित, शशि थरूर, पृथ्वीराज चौहान, वीरप्पा मोइली, राजेंद्र सिंह भट्टल, मनीष तिवारी, विवेक तनखा, राज बब्बर, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, ये सारे ऐसे नाम हैं। जितिन प्रसाद तो कांग्रेस पार्टी भी छोड़ चुके हैं। गुलाम नबी आजाद भी अलग हो चुके हैं, वह अपनी पार्टी अब कश्मीर में बनाने जा रहे हैं। कौल सिंह ठाकुर, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, पीजे कुरियन, रेणुका चौधरी, अरविंदर सिंह लवली, अजय सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह। तो ये सारे ऐसे नाम हैं जिसपे जिनको ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई छोटे मोटे नेता रहे हैं, कोई हल्के फुल्के नेता रहे हैं। इनको अभी तक मनाया नहीं गया। इसमें से कई लोग तो इसी कारण से छोड़ के चले गए। एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये हेमंता बिस्वा शर्मा, जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, वह भी कांग्रेस के ही नेता थे। आज भाजपा में वह मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की सरकार है वहां पे। और हेमंता बिस्वा शर्मा को यह क्रेडिट जाता है कि उन्होंने भाजपा को मजबूत किया। भाजपा कांग्रेस के लोगों को जोड़ ले रही है, सरकार भी बना ले रही है। लेकिन राहुल गांधी एक तरफ तो यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो असंतुष्ट ग्रुप है, जो असंतुष्ट के बड़े बड़े नेता हैं, जिसमें से कुछ अभी बचे खुचे हैं, कुछ ने तो पार्टी छोड़ दी है,
और बाकी उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, जो बचे हुए हैं देर सवेर वह भी छोड़ देंगे। तो सवाल यही उठता है कि ऐसे लोगों को मनाया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और अगर अपने ही लोगों को कांग्रेस खोती चली जा रही है तो जनता में उसका विश्वास कैसे बन पाएगा, ये कैसे साबित हो पाएगा कि भाजपा जो पूरे देश में मजबूत होती जा रही, लोगों को जोड़ रही है, उसके अगेंस्ट में अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अपने ही लोगों को अभी तक नहीं जोड़ पाए हैं या जोड़ने का प्रयास तक नहीं किया जा रहा। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके से नाराजगी लोगों की रही है, और पूर्व प्रवक्ता जो रहे जीशान हैदर, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। कई सारे आरोप लगाए हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी 5 पेज में आरोप लगाए हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि एक कोई नेता छोड़ के चला गया, और अगर वो आरोप लगा रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जिसके वजह से कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद पार्टी का क्या हश्र हुआ पंजाब में, वह देखा जा सकता है। तो अपने लोगों को तो कांग्रेस अभी साथ में नहीं ले पा रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में जनता कितना साथ में आएगी, वह देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, अभी कुछ दिनों पहले ही जैसा कि उन्होंने बोला, हालांकि वह किसी से भी भूल हो सकती है, एक जो है स्लिप टंग का मामला था, और आटे को लीटर में कह दिया था। एक फ्लो में वह लीटर में सारी चीजों को बताते जा रहे थे, उसी में आटा भी आ गया। तो ये गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसका जिस तरीके से मजाक बनाया गया और कांग्रेस के लोग अभी तक उसका जवाब नहीं दे पाए, उस बात को एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। जबकि एक और महत्वपूर्ण चीज है कि राहुल गांधी के साथ में जो पदयात्रा में लोग चल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा में, उसमें बहुत बड़ी सोशल मीडिया की टीम भी है, और 25 साल से लेकर 58 साल तक के लोग हैं उसमें, युवा भी है, और सबसे बुजुर्ग जो है 58 साल के हैं। तो ये सारी चीजों को साधते हुए ही अगर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, तभी जाकर कहीं इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस एक बार फिर से पुनर्जीवित होगी। क्योंकि कांग्रेस का अध्यक्ष घूम फिर के बातें वही आती, जो कुछ लोग हैं घूम फिर के यही कहते हैं राहुल गांधी को बनना चाहिए। राहुल गांधी एक बार बन के छोड़ भी चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी पार्टी में क्या किसी और को नेतृत्व देने लायक कोई है ही नहीं, या केवल राहुल गांधी में ही आस्था रहती, गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस पार्टी नहीं निकल पा रही हो। जो लोग कांग्रेस को बढ़ाना चाहते हैं वह असंतुष्ट होकर देर सवेर पार्टी को छोड़ दे रहे हैं। अब भारत जोड़ो यात्रा का क्या हश्र होगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही अब महीने ही कहे जाएंगे, अभी साल बचे हुए हैं, उसमें से कुछ महीने ऐसे हैं कि जब उसके बाद चुनाव होना है, अभी लोकसभा का चुनाव होना है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने को नहीं स्टैब्लिश कर पाती है, विपक्ष के रूप में अभी तक अपने को स्थापित नहीं कर पाई है, तो सत्ता पाने का कहीं उसका सपना सपना ही ना रह जाए, यह भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।